1000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया है। यहाँ रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे जी की जिद के कारण, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक राजेश मनोज की जिद के कारण, और जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ, जो गलत चीज का विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर रही है। युवा कांग्रेस के साथियों के ऊपर में फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। होश में आओ, मुकदमा दर्ज करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, तोड़ने वालों को जूता मारो सालों को। आज पूरे इस क्षेत्र की जनता वहां चौपाटी चाहती थी, स्काई वॉक के साथ कोई नहीं है, केवल हठधर्मिता की वजह से इसको तोड़ा गया और उसके विरोध में हम बैठे हैं। अगर उसका विरोध करें तो एफआईआर दर्ज होगा, हम इस बात को सहन नहीं करेंगे। इसके विरोध में आज हम लोग धरने में बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही रवैया चल रहा है। जो भी इसके खिलाफ में आवाज़ उठाता है उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, एफआईआर करते हैं। जो युवा कांग्रेस के कुछ लोग जो योजना के ऊपर कालिक पोते हैं, तो लोकतंत्र में आप किसी विरोध कर सकते हैं। ऐसा कहाँ लिखा है जो लोग विरोध कर रहे हैं उसके खिलाफ में आप एफआईआर कर दीजिए। बेरोजगार लोगों की व्यथा को देखकर, बेरोजगार लोगों के द्वारा जो तकलीफ अपनी बताई गई थी उसको देखते हुए उन लोगों ने कुछ पोस्टरों पे अपना ये किया, कालिक पोती, उसको लेकर उन बच्चों को गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी उसके खिलाफ हम लोग सब यहाँ पर आए हैं। ये पुलिस ने जो एक नया प्रक्रिया चालू कर दी कि हर बार जो है गलत फैसला लेते हैं, गलत फैसले को जब विरोध करते हैं युवा साथी, तो लोग फर्जी एफआईआर करते हैं। ये फर्जी एफआईआर के प्रथा को बंद करना पड़ेगा और जो जब गलत होगा तो फैसला विरोध भी होगा, और गलत विरोध करने पर अगर आप फर्जी मुकदमे लगाएंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज तो थाने घेराव हो रहा है, जरूरत पड़ी तो गरीब मंदिर घर का घेराव करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। मामला ये है जो यहाँ गरीब और जो झोपड़पट्टी जो जहाँ जो व्यवसाय चल रहा था, रोजगार चल रहा था, उसको तोड़ के जो भाजपा की सरकार जो काम करी है बहुत गलत कर रही है। हमेशा लगातार मतलब कि आम जनता को परेशान करने का काम कर रही है बीजेपी। जिस हिसाब से विष्णुदेव सरकार जो अपने शासन का दुरुपयोग करते हुए युवा कांग्रेस के ऊपर में फर्जी एफआईआर कर रही है, उसके विरोध में आज हम लोग सरस्वती नगर थाना घेरने के लिए आए हैं। हमारे अभी 4 साथियों के ऊपर फर्जी एफआईआर किए थे, उस विषय में हमारे बड़े नेता थाने में अभी जाके बात कर रहे हैं कि इसमें फर्जी एफआईआर रद्द किया जाए, दाखिल खारिज करना पड़ेगा करके। न्यूज़ 72 सरस्वती नगर थाने आई हुई है, जहां पर कांग्रेस के नेता अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमसे विकास उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं। मामला थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार जनहित की योजना जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाई उनको तोड़ने का, उसको ध्वस्त करने का काम कर रही है। हिटलर शाही आदेश जारी करती है, तुगलकी फरमान जारी करती है, और यहाँ फूड कोर्ट का निर्माण यूथ हब के माध्यम से हुआ था, जिसमें सरकार का पैसा लगा था, जनता की गाड़ी कमाई जो टैक्स बैंक के रूप में हम पटाते हैं उसका पैसा लगा था, उसको मिनटों में तोड़ दिया। 1000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया है। यहाँ के नगरीय प्रशासन मंत्री की जिद के कारण, अरुण साहू जी की जिद के कारण, यहाँ रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे जी की जिद के कारण, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक राजेश मनोज की जिद के कारण, और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनके खिलाफ, जो गलत चीज़ का विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर रही है। युवा कांग्रेस के साथियों के ऊपर में फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। बेगुनाह लोगों पर में अपराध दर्ज कर रही है पुलिस, उसका विरोध हम कर रहे हैं। जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनका तो सहयोग कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार उन लोगों से पैसा वसूल करे जो लोग, जो 10.5 करोड़ रुपया यहाँ लगा था, जो तहस नहस करवा दिया, जिसने जिद में तुड़वा दिया, उनसे पैसा ले, यहाँ की महापौर से पैसा ले, इसका यहाँ के विधायक से पैसा ले, वो काम नहीं। जो इस गलत चीज़ का विरोध कर रहे हैं उसके खिलाफ अपराध दर्ज कर रहे हैं। हम उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आज थाना घेराव किया है। बेगुनाह लोगों पर अपराध दर्ज होगा, कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। हमने चुनौती दी है सरकार को, और चुनौती देते हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की पुलिस जो अपराध नहीं रोक पा रही है, हत्याओं को रोक नहीं पा रही है, बलात्कार को रोक नहीं पा रही, चोरी डकैती सट्टा जुआ खुलेआम चल रहा है प्रदेश में, उसको तो रोक नहीं पा रही है, लेकिन बेगुनाह लोगों पर में अपराध दर्ज कर रही है। उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। जब तक पुलिस विभाग के लोग स्पष्टीकरण नहीं देंगे हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं। पंकज शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं, बताएं क्या है मामला। देखिए, कुल मिलाकर बात ये है कि इसी शहर में हमने ये देखा है कि 50 करोड़ रुपए का स्काई वॉक बना, अधूरा स्काई वॉक बना, और कांग्रेस ने उसको इसलिए नहीं तोड़ा कि जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे से 50 करोड़ रुपए बना का स्काई वॉक बना था।
50 करोड़ रुपए का अपव्यय हो जाता। लेकिन ये बात देखी जा रही है कि जहाँ स्काई वॉक एक तरफ को वैध कह रहे हैं जिसमें एक आदमी चलने वाला नहीं है, और एक और यूथ हब के माध्यम से जो फूड कोर्ट बना था उसमें सरकार का 10 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, उसको तोड़ दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी का जब डीपीआर बन रहा था, सुनील सोनी जी सांसद थे, ब्रिजमोहन जी विधायक के रूप में उसके सदस्य थे, तब उन्होंने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई? आज हजारों लोगों की जीविकाएं वहाँ से चल रही थी। आम लोग बैठकर एक सस्ता, सुलभ और सरल और सस्ता भोजन वहाँ प्राप्त करते थे। हजारों लोग के मनोरंजन का केंद्र उस यूथ हब था, उसको अचानक अवैध घोषित कर दिया गया। हमारी आपत्ति यह है कि अब ये 10 करोड़ रुपए किससे वसूले जाएंगे? उन हजारों लोगों की जीविकाएं जो चली गई वो वापस कैसे लौटेंगी? कुल मिलाकर नागरिक प्रशासन मंत्री, यहाँ के महापौर और विधायक, स्थानीय विधायक की जिद की वजह से उसको तोड़ दिया गया। आपके पास लाइब्रेरी बनाने के लिए और बहुत सारी जगह थी। अपराध भाजपा रोक नहीं पा रही। लाइब्रेरी कहाँ बनाया जाएगा? कहने ये इनका ये कहना है कि साइंस कॉलेज की उसी कोने में लाइब्रेरी बनाई जाएगी जहाँ अनेक को कार्यक्रम होते हैं। रोड साइड पर वो क्षेत्र है, आम लोग गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे और उसके बाद पढ़ने जाएंगे बच्चों को शोर का तो सरकार अवैध कह रही है ना, अवैध के कारण तोड़ा गया है कह रही है, फिर कैसे अवैध हो गया? हाँ, मैं यही पूछना चाहता हूँ। और उसका विरोध करने पर आप एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। आखिर विपक्ष की आवाज़ को आप कब तक मौन रखना चाहते हैं? आज पूरे इस क्षेत्र की जनता वहाँ चौपाटी चाहती थी, स्काई वॉक के साथ कोई नहीं है, केवल हठधर्मिता की वजह से इसको तोड़ा गया। उसके विरोध में हम बैठे हैं। अगर उसका विरोध करें तो एफआईआर दर्ज होगा। हम इस बात को सहन नहीं करेंगे। इसके विरोध में आज हम लोग धरने में बैठे हैं। कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता के बोलने से, आपके गृह मंत्री के बोलने से एफआईआर दर्ज कर दिया? वो बता दीजिए। छात्रों पर फर्जी एफआईआर करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कांग्रेस पार्टी बात कर ले, लोग से क्या बोल रहे हैं, लोगों को मुकदमा दर्ज किया गया उसको पूछ ले लो, ये बात में आगे हम बात करेंगे। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।